हेलो बच्चों, प्रश्न पढ़ते हैं। निकाय के साम्य अवस्था में होने के लिए Q का मान होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम मुख्य अवधारणा का प्रयोग करेंगे और यहाँ पे जो हमारे पास मुख्य अवधारणा होगी वह है कूलम का वैद्युत स्थैतिकी आकर्षण और प्रतिकर्षण का नियम। यहाँ पे हमें जो पहला चित्र है उसमें एक वर्ग दिया है और वर्ग का जो हमारे पास यहाँ पे लंबाई दे रखी है हर एक भुजा की वो a दे रखी है। यहाँ पे हमने एक चार्ज रखा है Q और यहाँ केंद्र पे हमने एक और चार्ज रखा है कैपिटल Q का। अगर हम देखें यहाँ पे हमें इसको साम्यावस्था में लाना है तो हम यहाँ पे जो वर्ग है इसको हम नाम दे देते A B C D। तो किसी भी एक आवेश पे जो हमारे पास यहाँ पे बाकी के आवेश बल लगा रहे उनका मान यहाँ पे निकाल लेते हैं। और क्योंकि हमारे पास जो निकाय है उसको साम्यावस्था में यहाँ पे हमें रखना है, तो साम्यावस्था की जो स्थिति होती है उसका मतलब होता है कि हमारे पास जितने भी यहाँ पे बल लग रहे होंगे उन सबका योग यहाँ पे 0 के बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो D पे आवेश रखा है वो A पे जो हमने आवेश रखा है उस पे ऊपर की दिशा में ये बल लगाएगा, क्योंकि दोनों का जो हमारे पास यहाँ पे प्रकृति है वो समान है, दोनों यहाँ पे धनात्मक आवेश है तो ये एक दूसरे को यहाँ पे प्रतिकर्षित करेंगे। तो जो यहाँ पे बल लगेगा ये ऊपर की दिशा में लगेगा। इसी तरीके से जो B पे हमने आवेश रखा है वो A को प्रतिकर्षित करेगा इस दिशा में। एक और हमने आवेश यहाँ पे C पे रखा है, तो जो C पे हमारे पास आवेश रखा है वो इसको इस दिशा में प्रतिकर्षित करेगा। तो अगर हम इनको यहाँ पे नाम दें, ये हो जाएगा F1, ये हो जाएगा F2 और ये हो जाएगा F3। इसी तरीके से हमने यहाँ पे केंद्र पे भी एक आवेश को रखा है, ये भी Q को प्रतिकर्षित करेगा और इस पे जो प्रतिकर्षण का बल लगेगा वो F3 की दिशा की ओर लगेगा। इसको हम यहाँ पे F4 का नाम दे देते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इन सारे बलों का परिणामी बल निकालेंगे। तो जो F1 का मान होगा F बराबर हो जाएगा K इंटू आवेशों का गुणनफल। तो जो हमारे पास यहाँ पे F1 बल है ये D और A पे रखे आवेशों पे लग रहा है, तो इसका मान हो जाएगा Q गुणा Q बटे इनके बीच की दूरी का वर्ग। तो इनके बीच की दूरी हमारे पास A है तो इसका यहाँ पे वर्ग हो जाएगा। ये हमारे पास समीकरण 1 आ जाएगा। इसी तरीके से जो F2 है अगर हम इसका मान लिखें तो ये B पे रखे आवेश के कारण लगेगा, इसका मान हो जाएगा K इंटू Q गुणा Q बटे A का वर्ग। इसको हम समीकरण 2 से जानेंगे। तो अगर हम देखें यहाँ पे जो हमारे पास F1 और F2 है ये एक कोण पे यहाँ पे स्थित है, यानी इनके बीच यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो अगर हम इन दोनों का यहाँ पे परिणामी निकालें जिसको हम FR डैश से यहाँ पे लिखते हैं, तो ये हो जाएगा F1 का वर्ग प्लस F2 का वर्ग प्लस 2 F1 F2 cos 90 और cos 90 का मान हमारे पास 0 होता है। तो अगर हम यहाँ पे F1 और F2 का मान रखें तो ये हो जाएगा F1 हमारे पास दे रखा है K गुणा Q का वर्ग बटे भुजा का वर्ग और इसका यहाँ पे होल का वर्ग हो जाएगा प्लस K Q का वर्ग बटे A का वर्ग और इसके पूरे का वर्ग करके इन दोनों को हम जोड़ देंगे। तो अगर हम FR को यहाँ पे लिखें तो जो हमारे पास वर्ग वाले भाग है वो वर्गमूल से बाहर आ जाएंगे। इसको हम लिखेंगे यहाँ पे K Q का वर्ग बटे A का वर्ग और ये बच जाएगा हमारे पास वर्गमूल 1 प्लस 1। इसको अगर हम सॉल्व करके लिखें ये हो जाएगा वर्गमूल 2 K गुणा Q का वर्ग बटे A का वर्ग। ये हमारे पास FR डैश का मान आ जाएगा। इसको हम समीकरण 3 से यहाँ पे दर्शाएंगे। इसी तरीके से अगर हम देखें जो हमारे पास यहाँ पे हमने बनाया ये F1 F2
इन दोनों का जो परिणामी बनेगा वो हमारे पास यहाँ पे F3 दिशा की ओर बनेगा। तो ये हमारे पास FR डैश का मान आ गया। अगर हम देखें FR डैश, F3 और जो हमारे पास F4 है, ये तीनों के तीनों हमारे पास एक ही दिशा में काम कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे इन तीनों के परिणामी को देखेंगे FR, तो ये हो जाएगा FR डैश प्लस F3 प्लस F4, क्योंकि तीनों एक ही दिशा में है। तो अब हम इनका सीधे यहाँ पे योग करके जो हमारे पास परिणामी बल निकलेगा उसका मान निकाल सकते हैं। तो FR डैश का मान हमारे पास निकला था यहाँ पे वर्गमूल 2K इंटू आवेशों का वर्ग बटे A का वर्ग प्लस F3। अगर जो F3 है हमारे पास, ये जो C पे हमने चार्ज रखा था उसके द्वारा यहाँ पे A पे लगने जो आवेश है उस पे लगने वाला बल है। तो इनके बीच की अगर हम दूरी देखें, ये हमारे पास A है, ये वाली दूरी भी A हो जाएगी। तो अगर हम यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो हमारे पास जो A से C के बीच की दूरी है ये यहाँ पे A का वर्ग प्लस A का वर्ग, अगर हम इसका वर्गमूल निकाल के देखें तो ये हो जाएगा A वर्गमूल 2। ये पूरी की पूरी हमारे पास दूरी A वर्गमूल 2 के बराबर आ जाएगी। तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं K गुणा आवेशों का वर्ग, तो आवेश समान है तो Q का वर्ग बटे A वर्गमूल 2 का वर्ग हो जाएगा, प्लस जो F4 है ये हमारे पास जो कैपिटल Q है ये स्मॉल q पे यहाँ पे हमारे पास बल लगा रहे, तो इसका मान हो जाएगा K इंटू आवेशों का गुणनफल Q इंटू Q बटे इनके बीच की दूरी। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे जो हमने Q रखा है, Q से A के बीच की जो दूरी है वो AC की आधी है। यानी अगर हम यहाँ पे देखें तो ये पूरी दूरी हो जाएगी हमारे पास A वर्गमूल 2 बटे 2, जिसको हम यहाँ पे A वर्गमूल 2 के बराबर लिख सकते हैं। तो हमारे पास जो मान है वो हो जाएगा A बटे वर्गमूल 2 का वर्ग। अगर हम यहाँ पे इन सबको सॉल्व करके लिखें तो हमारे पास जो कुल बल का मान है वो हो जाएगा वर्गमूल 2 गुणा K Q का वर्ग बटे A का वर्ग धन K गुणा Q का वर्ग बटे 2 गुणा A का वर्ग प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 2 गुणा K इंटू Q का वर्ग बटे भुजा का वर्ग। यहाँ पे जो हमारे पास साम्यावस्था की स्थिति बनती है, अभी हमने देखा था साम्यावस्था के लिए जो हमारे पास कुल बलों का मान है वो शून्य होना चाहिए। तो FR का मान हम यहाँ पे शून्य रखेंगे। तो जो हमारे पास मान बनेगा ये बनेगा वर्गमूल 2 K Q का वर्ग बटे भुजा का वर्ग प्लस K Q का वर्ग बटे 2 गुणा A का वर्ग प्लस 2 गुणा Q गुणा स्मॉल q। तो यहाँ पे जो एक जैसे टर्म है एलसीएम लेने के बाद ये हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास जो मान बचेगा वो बचेगा 2 वर्गमूल 2 गुणा स्मॉल q प्लस स्मॉल q प्लस यहाँ पे एलसीएम लेने पे 2 से गुणा हो जाएगा, ये बनेगा 4 गुणा कैपिटल Q और ये पूरे का पूरा मान यहाँ पे 0 के बराबर हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ से Q का मान यहाँ निकालें तो ये हो जाएगा Q यहाँ पे कॉमन आ जाएगा हमारे पास 2 ये हो जाएगा 2 वर्गमूल 2 प्लस 1 बटे 4 और यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव का साइन भी आ जाएगा। यानी अगर हमें यहाँ पे साम्यावस्था की स्थिति चाहिए ताकि सारे के सारे जो हमारे पास बल लग रहे हैं उनका मान यहाँ पे शून्य हो, तो जो हमारे पास कैपिटल Q का मान है वो होना चाहिए 2 वर्गमूल 2 प्लस 1 बटे 4 गुणा स्मॉल q। अगर हम यहाँ पे दूसरी स्थिति को देखते हैं तो दूसरी स्थिति में हमारे पास जो त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोनों पे 4 हमने आवेश को रखा है। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास, इस त्रिभुज को हम नाम दे देते A B C। ये आ गया हमारे पास 3 आवेश और यहाँ पे हमने चौथे आवेश को रखा है।
तो यहाँ पे तीनों में से हम कोई भी एक बिंदु को लेके उस पे लगने वाले कुल बलों का मान देखते हैं। तो अगर हम ए पे लगने वाले कुल बलों का मान देखेंगे तो जो हमने सी पे आवेश रखा है वो ए पे बल लगाएगा, और सी पे जो हमने आवेश रखा है वो ए पे लगने वाले बल को यहाँ पे प्रतिकर्षित करेगा। इसको हम यहाँ पे F1 का नाम दे देते हैं। इसी तरीके से बी पे हमने जो आवेश रखा है वो ए पे लगने वाले बल को यहाँ पे इस दिशा में प्रतिकर्षित करेगा, और जो हमने यहाँ पे क्यू पे चार्ज रखा है ओ पे वो इसको इस दिशा में प्रतिकर्षित करेगा। इसको हम यहाँ पे F3 का नाम देंगे। तो जो यहाँ पे हमारे पास कुल बल बनेगा वो तीनों बलों का यहाँ पे सदिश योग के बराबर बनेगा, और साम्यावस्था के लिए इन तीनों बलों का जो मान आएगा यहाँ पे ये 0 के बराबर आएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो कुल बल लग रहे हैं उनका मान यहाँ निकालेंगे। तो जो F1 हमारे पास बल लग रहा है, अगर हम इसका मान देखें ये हो जाएगा K इंटू दोनों आवेशों का गुणनफल Q गुणा Q बटे इनके बीच की दूरी। तो दूरी हमारे पास A दे रखी है तो A का वर्ग हो जाएगा। ये हो जाएगा K इंटू Q का वर्ग बटे दूरी का वर्ग। इसी तरीके से जो हमारे पास यहाँ पे F2 बल लग रहा है इसका मान हो जाएगा K इंटू Q गुणा Q बटे भुजा का वर्ग, और ये हो जाएगा K इंटू Q का वर्ग बटे भुजा का वर्ग। अगर हम यहाँ पे F1 और F2 जो हमारे पास ये दो बल दिख रहे हैं इनके यहाँ पे घटक निकालें जो कि हमारे पास यहाँ पे ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दिशा में हो, तो ये हमारे पास एक तरीके से समबाहु त्रिभुज बन रहा है। तो समबाहु त्रिभुज का हर एक कोण हमारे पास 60 डिग्री का होता है, तो ये वाला कोण 30 डिग्री का हो जाएगा। अगर ये 30 का बनेगा तो ये भी 30 का बनेगा, और यहाँ पे भी ये कोण 30 का बनेगा। तो इसका जो घटक यहाँ आएगा उसका मान हो जाएगा F2 साइन 30 डिग्री, और यहाँ जो ऊर्ध्वाधर दिशा में आएगा ये आएगा F2 कॉस 30 डिग्री। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे बात करें F1 के लिए, तो जो F1 के लिए हमारे पास स्थिति बनेगी वो यहाँ बनेगी F1 साइन 30 डिग्री, और यहाँ बनेगी F2 कॉस 30 डिग्री। तो अगर हम देखें F1 और F2 दोनों का यहाँ पे जो परिमाण है वो समान है, यानी दोनों की जो आंकिक मान होगा वो एक जैसा है, और साइन 30 डिग्री दोनों के लिए यहाँ पे विपरीत दिशा में है, इसलिए F2 साइन 30 और F1 साइन 30 डिग्री एक दूसरे को यहाँ पे कैंसिल करेंगे। हमारे पास केवल जो ऊर्ध्वाधर दिशा में हमें यहाँ पे घटक देखने को मिल रहे हैं वो एक दूसरे के साथ यहाँ पे जुड़ जाएंगे। तो ये हो जाएगा F1 कॉस 30 डिग्री प्लस F2 कॉस 30 डिग्री, और यहाँ पे अगर हम F1 और F2 इन दोनों को यहाँ पे इनके मान रख के देखें तो ये हो जाएगा 2 गुणा F1 कॉस 30 डिग्री, क्योंकि दोनों का जो आंकिक मान है वो समान है। तो FR डैश का मान हो जाएगा 2 गुणा K इंटू आवेश का वर्ग बटे भुजा का वर्ग, और कॉस 30 डिग्री का मान हमारे पास यहाँ पे होता है वर्गमूल 3 बटे 2। तो 2 से 2 हमारा हट जाएगा, ये बनेगा वर्गमूल 3 K इंटू आवेश का वर्ग बटे भुजा का वर्ग। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे जो F3 फोर्स लग रहा है जो कि हमारे पास यहाँ पे कैपिटल Q लगा रहा है स्मॉल q पे, उसको निकालें, तो उसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें ये पूरी दूरी चाहिए होगी। तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम से इसकी दूरी निकाल सकते हैं। ये दूरी a हो गई, ये दूरी हमारे पास पूरी a है, तो ये a बटे 2 हो जाएगी। तो अगर हम यहाँ पे इस बिंदु को नाम दे दे P, तो AP की दूरी हो जाएगी a का वर्ग प्लस a बटे 2 का वर्ग। अगर हम इसको सॉल्व करें यहाँ पे ये हो जाएगा √3 बटे 2 a, और हमें पता है कि हमारे पास जो ये बिंदु O दे रखा है ये इसके माध्यिका पे स्थित है, और अगर हम यहाँ से A से लेके O तक की दूरी देखेंगे तो ये A से लेके O तक की दूरी इसका 2/3 यहाँ पे हो जाएगा, यानी 2 से 2 कट जाएगा, और हमारे पास जो AO की दूरी बनेगी ये 1 बटे वर्गमूल 3 के बराबर बनेगी। तो हम यहाँ से इस दूरी का प्रयोग करके F3 का मान निकाल सकते हैं। तो F3 का जो मान होगा ये हो जाएगा K गुणा दोनों आवेशों का गुणनफल Q गुणा Q बटे दूरी का वर्ग, और दूरी हमारे पास यहाँ पे आई है 1
बटे वर्गमूल 3 का वर्ग। तो अगर हम इसको यहाँ पे सॉल्व करें, ये हो जाएगा 3k क्यू गुणा क्यू बटे a का वर्ग। नाउ अगर यहाँ पे जो हमारे पास कुल बलों का अगर हम योग देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे जो कुल बलों का योग आएगा ये आएगा, जो हमने पहले दोनों बलों का यहाँ पे परिणाम में निकाला था, FR डैश प्लस F3 हो जाएगा और इन सबका योग यहाँ पे 0 के बराबर होगा। और FR डैश का मान अगर हम देखें यहाँ पे तो ये हमें बन रहा है वर्गमूल 3k क्यू का वर्ग बटे a का वर्ग। अगर हम इसका मान रखें यहाँ पे तो ये हो जाएगा वर्गमूल 3k क्यू का वर्ग बटे a का वर्ग। और F3 का मान है हमारे पास यहाँ पे 3k क्यू गुणा क्यू बटे भुजा का वर्ग और ये मिलके 0 हो जाएगा। तो जो इन दोनों का यहाँ पे हर समान है, तो अगर हम देखें यहाँ पे तो जो एक जैसे टर्म होंगे जैसे के ये और क्यू, ये हमारे पास यहाँ से हट जाएंगे और ये बचेगा वर्गमूल 3 गुणा क्यू प्लस 3 गुणा क्यू बराबर 0। तो क्यू का मान यहाँ से आ जाएगा माइनस वर्गमूल 3 क्यू बटे 3 और हम इसको लिख सकते हैं क्यू बराबर माइनस क्यू बटे वर्गमूल 3। यानी अगर हम चाहते हैं कि त्रिभुज की स्थिति में हमारे पास जो निकाय रखा है वो साम्यावस्था में रहे, तो जो क्यू का मान है वो होना चाहिए माइनस क्यू बटे वर्गमूल 3। अब हम यहाँ पे अंतिम स्थिति का प्रयोग करेंगे जहाँ पे हमारे पास एक आवेश यहाँ पे रखा है Q और दूसरा आवेश यहाँ पे रखा है Q। इनका जो मध्य बिंदु है O, वहां पे हमने यहाँ पे कैपिटल Q को रखा है और इनके बीच की दूरी यहाँ पे दे रखी है A और ये वाली दूरी भी दे रखी है A। तो हम यहाँ पे कोई भी एक आवेश लेते हैं, सपोज हमने इस बिंदु का नाम रखा A और इस बिंदु का नाम रखा B। तो हम यहाँ पे A पे जो हमारे पास आवेश रखा है उस पे लगने वाले बलों को देखेंगे। तो एक तो O पे जो हमने आवेश रखा है वो इस पे बल लगाएगा। यहाँ पे दोनों का जो प्रकृति है वो धनात्मक है तो दोनों प्रतिकर्षित करेंगे, तो ये हमारे पास इस दिशा में बल लगाएगा। इसको हम यहाँ पे F1 का नाम देते हैं। इसी तरीके से जो B पे हमने आवेश रखा है वो भी इसको इसी दिशा में प्रतिकर्षित करेगा और इसका भी मान हमारे पास यहाँ पे F2 के बराबर हो जाएगा। तो अगर F1 का मान हम देखते हैं तो ये हो जाएगा K गुणा आवेशों का गुणनफल बटे इनके बीच की दूरी। तो दूरी हमारे पास A दे रखी है तो ये हो जाएगा दूरी का वर्ग। इसी तरीके से F2 का मान आ जाएगा K गुणा आवेशों का गुणनफल बटे दूरी का वर्ग। तो दूरी हमारे पास A है, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ भी A है, तो कुल दूरी 2A हो जाएगी, इसका वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं F1 प्लस F2, ये हमारे पास परिणामी बल बनेगा और साम्यावस्था की स्थिति के लिए इनका जो कुल योग होगा ये 0 के बराबर होगा। तो अगर हम मान रखें ये हो जाएगा K गुणा Q बटे भुजा का वर्ग प्लस K Q का वर्ग बटे 4 गुणा A का वर्ग बराबर 0। तो हमारे पास जो यहाँ पे हर है, अगर हम एलसीएम लें तो ये पूरा टर्म यहाँ पे हो जाएगा 4 गुणा K Q गुणा Q प्लस K गुणा Q का वर्ग बटे ये आ जाएगा हमारे पास 4 गुणा A का वर्ग और इसका मान हो जाएगा 0 के बराबर। तो यहाँ से जो हमारे पास एक जैसे मान है उनको हम हटा देंगे, तो ये बनेगा 4 गुणा Q प्लस Q बराबर 0। तो जो Q का मान है वो हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे माइनस Q बटे 4 के बराबर। तो यानी साम्यावस्था की स्थिति के लिए जो हमारे पास Q का मान है वो माइनस Q बटे 4 यहाँ पे होना चाहिए, तभी जाके ये जो निकाय है ये साम्यावस्था में रहेगा। तो हमने यहाँ पे तीनों निकायों के लिए साम्यावस्था की स्थिति को प्राप्त किया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।